नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जीवन जीने का तरीका बताता हूँ। तो पहले जीवन जीने का तरीका, जीने का तरीका तो आपने सीख ही लिया। अब आप तनाव मुक्त कैसे हों? तनाव मुक्ति के लिए जब तक आप जीवन जीने का तरीका तो आप सीखे हैं, तो तनाव मुक्त कैसे रहे, ये सबसे बड़ा बात है। तो तनाव मुक्त रहने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं पर ही ध्यान देना पड़ेगा। आखिर ये टेंशन आती क्यों है? जानते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हम अपना जो कुछ भी उपाय करने लगते हैं। उपाय करेंगे कि कैसे हम जीवन जीने का तरीका सीखें, तो ये गलत हो जाएगा। जीवन जीने का तरीका आपको सही में मालूम है, लेकिन फिर भी आप जीना नहीं चाहते हैं। देखते हैं हम लोग कितना जो चीज़ हमें चाहिए उसके प्रति लग जाते हैं कि ये चीज़ तो हमें चाहिए। तो आप कहेंगे क्या चाहना भी नहीं है? चाहना तो जरूरी है, इसीलिए तो कहता हूँ चाहत बहुत जरूरी है। तभी तो लगन होगा, तभी तो मेहनत करेंगे। लेकिन आप अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस करनी चाहिए, इस पर से आप उठ जाते हैं। आप अपने कार्य पर यदि ध्यान दें कि मुझे अपना कार्य को बेस्ट करना है, तभी आपको रिजल्ट भी सही आएगा। जैसे आपने सोचा कि मुझे घर में एसी चाहिए, ठीक है, तो आपकी यह चाहत हो गई और आप उसी के अनुसार पैसा खर्च करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही आप एसी लाए और 2 दिन में खराब हो गया, तो आपको उस पर टेंशन होगा, तनाव होगा कि देखो कितना मेहनत कर के मैं एसी लाया, तो ये खराब हो गया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आपको जीवन जीने का तरीका नहीं मालूम है। ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन यही पर अगर यह विलासिता की वस्तु है, भोग विलास का चीज है, तो आप उस पर फोकस जरूर रखें। लेकिन कोई भी भोग विलास का फोकस कब करना है? जैसे मान लिया जाए हमारे पास बहुत धन है, आ गया है, तो बहुत धन आ गया है, तब चलो हम एक विलासिता की भी वस्तु खरीद लेते हैं। अगर कुछ हानि हुआ, टूट फूट हुआ, तो कोई बात नहीं, अभी इसका जो था खत्म हो गया, दूसरा ले आएंगे। ये मनोभाव में होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब नहीं समझेंगे, जैसे कहने का मतलब कि आप कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप यह हमेशा ध्यान रखें कि बिजनेस करते हैं तो अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्य में एफर्ट तो बहुत लगाए, लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना, वो खराब हो जाता है, तो आप टेंशन हो जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि कार्य करना मेरे हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि मैं सबको खुश रखूं? कौन नहीं चाहता है? सब चाहता है कि मैं सबसे प्यार करूं, सब लोग मुझसे भी प्यार करें। देखिए, आपके हाथ में एक ही चीज है, प्यार करना। प्यार पाना आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है वह आपसे प्यार नहीं करता हो, घृणा करता हो, और आप कहते हैं कि मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो वहीं पर आप फंस जाएंगे। आप यही सोचने लगेंगे कि देखो मैं इसके साथ कितना प्यार से व्यवहार कर रहा हूँ और ये मुझे गाली दे रहा है या मुझे ये इग्नोर कर रहा है। तो आप यहाँ पर अब आपको टेंशन मुक्त जीवन जीने के लिए यही छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है कि आप काम तो करें,
काम करना आपके हाथ में है, उधर से क्या चीज प्रभाव में आता है वो आपके हाथ में नहीं है, उसका माइंड सेट की बात है। देखिए, जैसे कोई भी वस्तु आप खरीद करके लाते हैं, हो सकता है वो हितकारी आपके में नहीं है, तो वो चीज खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इस चीज पर जैसे ही आप ध्यान रखना शुरू करेंगे ना, तो आप सुखी हो जाएंगे, आप टेंशन मुक्त जीवन जी पाएंगे। जैसे मान लिया जाए, कहने का यह अर्थ है कि जैसे आप कोई भी चीज खरीदने का तो अधिकारी हैं, उससे सुख पाने का अधिकारी नहीं है। जैसे कहने से एसी खरीद करके लाए, एसी आप ले करके आए, बहुत अच्छी बात है, ठंडी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सब कुछ दे रहा है, लेकिन हो सकता है कल आप बीमार पड़ जाए। ये तो आपके हाथ में नहीं है ना बीमार पड़ना, लेकिन है तो आप ही के हाथ में। लेकिन वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे कि देखो कल एसी लेकर के आए, एसी के कारण मैं बीमार पड़ गया। उस बात को आप समझें कि ये चीज करना तो मेरे हाथ में है, स्वस्थ रहना भी मेरे हाथ में है। जैसे देखिए, अभी ये कितना कोरोना हुआ तो लोग टेंशन में जीवन जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। ये नहीं करो, वो करो, ऐसा नहीं करो, वो ऐसा करो। आप अपने अंदर से जब तक अपने आप को पूरी एनर्जी नहीं देंगे, पूरा एक्साइटेड नहीं रहेंगे, कोई भी काम करने के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो वो चीज़ सफलता में नहीं आती है, बहुत मुश्किल लगता है। और आदमी क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव उसके अंदर। देखिए कितना भारी तनाव। आपको लगता है कि जिसके पास करोड़ों का धन है तो क्या उसको तनाव नहीं रहता है? वो भी अपना जीवन को तनाव में ही जीते हैं। लेकिन इसमें भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, काम तो कर रहे हैं, धन तो आ रहा है, उसके प्रति उनका लगाव नहीं है। कहने का मतलब, ठीक है काम कर रहा हूँ, धन आना स्वाभाविक है, काम कर रहा हूँ, बीमार पड़ना स्वाभाविक है। जो चीज़ आपके हाथ में क्या है, आप यदि अंदर से मजबूत होंगे ना, अंदर से अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, आप लोग क्या करने लगते हैं जानते हैं? ये चीज अच्छी पौष्टिकता खाना खाओ, तो ये करो। आप पौष्टिकता खाना तो खाते हैं, लेकिन कैसी स्थिति में खाते हैं, कब खाते हैं, इस चीज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप देखे होंगे कि कितने लोग जो है ना, बहुत पौष्टिकता नहीं लेते हुए भी वो हाई पावर एनर्जेटिक रहते हैं। बहुत कहने का ये मतलब है कि आप पौष्टिकता नहीं खाएं, ऐसा नहीं है। आप खाना खाएं, लेकिन खाना किस तरीके से खाना चाहिए इस पर भी बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, तभी उस खाना का आप 100% प्रॉफिट ले पाएंगे। यह पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खानी चाहिए, श्वास कैसी लेनी चाहिए। श्वास जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे जीवन में। सबसे ज़्यादा रोल जो है ना, वो श्वास ही चलाता है। अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर की शक्ति ही बढ़ाता है। आप देखिए ना कि कोई कमजोर है, आप उसको 2 लीटर दूध दे दीजिए पीने के लिए, 2 लीटर पिया करो। चिकन मटन ये वो सारे सब कुछ खाया करो। देखो क्या उसकी हेल्थ बन जाएगी? नहीं बन सकती है, क्योंकि वो उसको पहले अंदर से खुद की एनर्जी लेनी पड़ेगी, अंदर से उसको खुद को समझाना पड़ेगा, खुद से खुद को, यानी कि स्वयं से ही आप अपने अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी। तो बोलेंगे खाना खाने से होगा, खाना खाने से भी मिलता है। आप डिवाइड करें ना कुछ तो सबसे ज़्यादा जो है ना पावर होता है वो स्वयं के अंदर होता है। और स्वयं के अंदर यदि आपकी शक्ति जाग गई ना, तो ही कुछ हो सकता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आकाश तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। आकाश तत्व के बाद आ जाता है पानी।
जो जल तत्व है ना, जल तत्व मजबूत करना पड़ता है। और ये जो कुछ भी आप खाना खाते हैं ना, वो पृथ्वी तत्व में आता है। पृथ्वी तत्व को भी मजबूत करना जरूरी है। और उससे ज्यादा जानते हैं क्या जरूरी है? सबको जलाने वाली शक्ति यानी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को भी समझना जरूरी है। हम एक एक करके समझाएंगे फिर से, लेकिन आप अपने अंदर कैसे अपनी शक्ति को मजबूत बनाते रहना है, ये बहुत जरूरी है। तो पानी किस तरीके से पीना चाहिए, खाना किस ढंग से खानी चाहिए, अपना श्वास, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है आकाश तत्व का ही है। क्योंकि आकाश तत्व में जब तक जैसी एनर्जी लेना चाहते हैं वही ले सकते हैं। ये जो थॉट्स है ना, थॉट्स जो आपके अंदर विचार जो चलती है ना, तो ये विचार जो है ना, आकाश तत्व जिसका मजबूत रहेगा, यानी जो अपने आप में स्वयं में अस्तित्व रहेगा और मजबूती से काम करेगा कि नहीं चलो मैं आज ऐसा करता हूँ, उसके अंदर पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि घर में अब कुछ भी करने लगो, किसी से भी अपना घर की एनर्जी खराब कर लो। जैसे एनर्जी खराब करने का मतलब समझते हैं? घर में चिल्लाना, घर में जोर जोर से किसी चीज को नहीं समझना, खाना बनाना तो उसमें इरिटेट हो जाना, पानी पीना तो उसमें भी इरिटेशन। आपको क्या लगता है उससे आपका आकाश तत्व मजबूत हो जाएगा? क्योंकि आपको घर में ही 24 घंटा रहते हैं, नहीं कुछ तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा समय तो आप घर में ही डालते हैं ना, नहीं कुछ तो कम से कम कंटिन्यू 6-7 घंटे जो आप सोते हैं, तो आपको वही एनर्जी मिलती है। उसी को कहते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। घर में माताएं जो हैं वो अपने आकाश तत्व को मजबूत बना सकते हैं, उन्हीं के हाथ में सब होता है। लेकिन वो भी अनजान में अपना चलो गीत गाने लगते हैं, हमको तो ये नहीं मिला। हमेशा चाहिए में जब लगे आप रहेंगे तो आपके अंदर तनाव रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ना। हमको इससे तो नहीं प्यार मिलता है, मैं इससे इतना प्रेम से बात कर रही हूँ, ये मुझे ही नहीं। सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रॉब्लम है। लेडीज लोगों का देखिए, जेंट्स मान लिया जाए घर बाहर से आया काम कर करके, अब घर में जब आता है तो कम से कम वहाँ पर उसको सम्मान दे। किसके लिए सम्मान दे? अपने आकाश तत्व के लिए। आपको सम्मान देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। गृहिणी लोग यही तो समझना है कि आप क्या अपने अंदर फीलिंग करने लगते हैं कि देखो मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, ये मुझसे करता ही नहीं है। वो फीलिंग जो वो चाहत है, उसी का जो वहाँ पर एनर्जी है वही तो फैलते रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जानते हैं, गिलास में पानी लेकर के कोई भी आते हैं या गृहिणी लेकर के आती है, मन में उसके थॉट्स जो है ना वो कैसी चलती है। चलो उनका तो नहीं मालूम है ना कि वो कैसे थॉट्स से पानी दे रही है, कैसे थॉट्स से खाना दे रही है, कैसे थॉट्स से बातें कर रही है, ये तो नहीं ना आपको मालूम। और जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे ना, ये चीज़ आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ पता चल जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले खाना, जो कुछ भी आपके पास आती है, कुछ भी करने का मतलब एक चाय भी देखो, आप कभी कभी ऐसा भी देखोगे ना कि अपने ही घर में चाय बनाने के लिए बोलो कि ये जी थोड़ा चाय बनाइए, उसमें भी उनको अरे आप बना लो ना, मतलब वहाँ भी इरिटेशन, वहाँ भी चाहत। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी प्रेम से मिले ना, प्रेम यानी कब आ सकता है? आप
थॉट्स देते जाएं। नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत लोगों से प्यार करता हूँ, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सभी बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मैं सभी बच्चों को प्यार करता हूँ। ये थॉट्स जो है ना, जब तक घर में रहे ना, यही थॉट्स देते रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो थॉट्स मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर, इस घर के अंदर कैसी एनर्जी है वो बनाना घर वाले सभी के हाथ में है। आज भी देखिए ना, बच्चे लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं, ज़रा सा भी बच्चा लेट हुआ आने में आधा घंटा नहीं कि माँ बाप के मन में थॉट्स चलने लगता है, देखो आज क्या हो गया, लेट हो गया। वहाँ पर देखना, आप लोग गुस्से क्रिएट करने लगते हो, कुछ गलत बातें सोचने लगते हो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये नहीं हो। मतलब कि देखना आप अपने मन के थॉट्स को, विचार को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हानि वाला ही, यानी कि निगेटिविटी ज़्यादा चलती है, उसको पॉजिटिविटी बदलना है। कैसे बदलना है? जैसे ही मान लिया जाए लेट हो रहा है बच्चे को, तो ये भी तो आप सोच सकते हैं ना, हो सकता है बच्चे आज अलग से एग्ज़ाम, अलग से टीचर पढ़ाई करवा रहे हों, ये भी तो हो सकता है ना। थोड़ा बातें कर रहे होंगे बच्चे, थोड़ा ये कर रहे होंगे, जो गाड़ी से आता है हो सकता है उसमें डीजल नहीं भराया होगा, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप बच्चों के प्रति, जो भी माताएं हैं, पिता हैं, जो भी हैं, उनको यह हमेशा थॉट्स रहनी चाहिए कि मैं अच्छा ही सोचूं, नहीं आज कुछ तो जरूर अच्छा हो रहा होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, हर थॉट्स में आपको अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है। जब तक ये नहीं सोचेंगे ना, तो ये धीरे धीरे आपको लगेगा कि इसमें क्या सोचना है, यही थॉट्स है, यही आकाश तत्व है। और ये आकाश तत्व, ये थॉट्स जानते हैं कैसे जाता है? ये अग्नि के कारण। अग्नि कैसा आपके अंदर जल रही है, आपके अंदर क्रोध की भावना है, क्या है वो आप हमेशा ध्यान देते रहें। जैसे मैसेज मान लिया जाए, कभी घर से बाहर गई, कहीं इधर उधर गई, तो आपके मन में गुस्सा आता है, देखो मेरा इस टाइम में आने का है और ये घर में नहीं है, ये बातें ही करने, मतलब वहाँ पर जो इरिटेशन की भावना आप खुद ही उत्पन्न करते हो अपने आकाश तत्व को। यानी कि घर में जो आपका घर मंदिर जैसा होना चाहिए, वो नहीं बना पाते हैं। आप देखते हैं मंदिर में भी जाते हैं, आप ही मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर कैसे आप देखते हैं, वहाँ पर भगवान क्या रहते हैं, आपकी थॉट्स जो है ना वो भगवान को ला करके धर देता है। आपके अंदर जो अच्छी वाली फीलिंग है, क्योंकि सब लोग वहाँ पर अच्छे ही सोच रहे हैं ना कि यही भगवान है, यही भगवान है, और वो भगवान जो वहाँ पर सबको अच्छी वाली थॉट्स मिल रही है, वो मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आप मंदिर में भी गए और फ़ोन लेकर के जाएं और घर से फ़ोन आ जाए, ए देखो ऐसा हो गया, तेरा बच्चा बीमार पड़ रहा है, कहीं लेकर के जाना है, आप देखना वहाँ पर भी भगवान में मन नहीं लगेगा, फटाक वहाँ से भागना शुरू करोगे, कहोगे अब घर जाता हूँ। आए थे किसके लिए? भगवान के लिए। संभालने वाला कौन है? वही है। यानी वहाँ पर भी आप अपने अंदर के आकाश तत्व को मजबूत नहीं रख सकते, इतने आप कमज़ोर हैं। इतने कमज़ोरी में आप कहते हैं कि हमारे पास ये जो शक्ति है वो हमारे पास जागा रहे। कैसे जागा रहे? कैसे कहते हो कि हमको पॉजिटिविटी मिलता ही रहे? आप हमेशा देखिए कि ठीक है, अभी घर से इतनी दूरी में है, हम भगवान से बातें कर रहे हैं, तो जरा बातें कर लीजिए, और वहीं पर से थॉट्स भेज सकते हैं कि नहीं, कुछ भी आया हो, मेरा बच्चा सब सही है, घर सही है, कितना भी कुछ हो जाने दो, कि घर में आग लग गया, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ हूँ ना, जाऊँगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है
वो अच्छे के लिए हुआ होगा। भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता है, कभी कोई मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता है। मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। भगवान मेरे साथ है, मैं स्वयं मेरे साथ हूँ, और मैं ही जब शक्ति हूँ तो फिर क्या सोचना। आप अपनी थॉट्स, एनर्जी को हमेशा पॉजिटिविटी भेजते रहिए, सब सही हो जाएगा। सब सही है, सब सही है, सब सही है। ये सारी थॉट्स जो है ना, आप अपने अंदर जब बना करके रखेंगे, बढ़ा करके रहेंगे, तभी आपकी इम्यूनिटी पावर जो है ना वो हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 महीना 63 दिन तक आपको पानी को भी जो पिए ना, पानी को भी पीना है, तो उसमें अच्छी वाली थॉट्स देते रहना है कि मैं जो कुछ यह पी रहा हूँ यह मेरे शरीर को पूरी एनर्जी देगा, डिवाइन एनर्जी देता है, कॉस्मिक एनर्जी देता है, भगवान की शक्ति है। मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है। खाना जो कुछ भी आया है अपने पास, उस खाना को आप ऐसे ही नहीं खाने लगे। आप उसमें भी अच्छी वाली थॉट्स भेजते रहें कि नहीं, आज का खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भगवान का दिया हुआ है। आप देखें उसमें भी थोड़ा सा मान लिया जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमक ज़्यादा पड़ गया, कि हल्दी ज़्यादा पड़ गया, कि तेल ज़्यादा पड़ गया, कि मिर्ची ज़्यादा पड़ गई। ये सभी होते ही हैं आपको इरिटेशन के लिए। आप ही अपने अंदर इरिटेशन का बहाव लेकर के आए हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी भी मिर्ची लग गई ना तो आप सीधे ही बोल देते हो कैसा खाना बनाया है। अरे उस समय तुरंत अपने आप को थॉट्स में भेजना है, नहीं आज हो सकता है कि आज ये खाना मेरे लिए बहुत ही लाभकारी हो। और वही लाभकारी होता है खाना जो कि आप प्रेम से खाते हैं। यदि उसमें प्रेम नहीं हो ना तो फिर वो खाना नहीं रह पाता है। आप लोग क्या करते हैं, सामने टीवी रख लेते हैं, टीवी भी चालू है, खाना भी चालू है, कौन खा रहा है ये भी होश नहीं, सामने टीवी देख रहे हैं उसमें भी होश नहीं, तीखा लगा कि मीठा लगा, पानी कैसे पिए। ये सारी एनर्जी क्या कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं अपनी शक्ति को, अपनी पावर को। यही बात को तो मैं समझाने आया हूँ, और बाकी कुछ होता नहीं है। कोई निगेटिविटी, कोई पॉजिटिविटी, ये सब जो है आपके थॉट्स हैं, आप ही के द्वारा उत्पन्न हुआ है, आप ही का संतान है। ये ध्यान रखना। कोई भी चीज भरपूर भार पेट ठूस ठूस कर भोजन कर लेने से आपको बहुत शक्ति नहीं मिल जाएगी, ये भी ध्यान रखें। आपकी शक्ति ठीक है, खाना खाएं, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं खाएं, लेकिन बहुत एनर्जी वाला खाना खाएं, लेकिन उसके साथ थॉट्स अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जो कुछ भी आया है सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है। मैं तो बस एकमात्र कार्य करने वाला हूँ। करता मत समझ लेना कि मैं तो इतना बड़ा, मैं तो ये कार्य करने वाला, कुछ नहीं। अगर कभी कड़वी भी पीनी पड़े ना तो उसको भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि कड़वी के साथ ही मीठी का स्वाद आता है। ये भी ध्यान रखना, कड़वी के साथ मीठी का स्वाद पता चलता है। नहीं तो आप कर करके देखे ना, 3 दिन जरा कड़वी खाना खा करके देखे ना, करेले का जूस पिए, ये करें वो करें, मतलब जो कुछ भी कड़वी है, और उसके बाद कुछ मीठा बढ़िया खाना भी मिले ना, कैसा भी खाना मिलेगा ना जिसमें कड़वाहट नहीं होगी, तो आपको देखना कितनी अच्छी लगेगी। इसका मतलब है कि कड़वाहट के साथ भी मिठास भरा हुआ है। जिस गृहिणी को आप समझ रहे हैं ना गलत, वो गलत नहीं है। ये आपकी थॉट्स जो है ना, ये बार बार सोचने से जो है ना, इसके चलते ऐसा हुआ, ये करवा रही, कुछ नहीं कोई करवा रहा है, सब आपकी थॉट्स के कारण आपका एनर्जी खराब होते जा रहा है, आपका आकाश तत्व तो खराब होते जा रहा है। तो आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें। और ये तनाव जो है ना बहुत बड़ा हानिकारक करता है शरीर पर।
तनाव से ही फिर क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से ही जलन उत्पन्न होगी, फिर अग्नि तत्व ज़्यादा काम करेगा, अग्नि तत्व ज़्यादा काम करेगा तो आपको एसिडिटी और बहुत ना जाने कितनी तरह की बीमारियां फिर पकड़ने लगेगी। शुगर पकड़ लेगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़े, बहुत ना जाने कितने हजारों प्रकार की ये रोगे लेकर के आएगी। इसीलिए आप सबसे पहले अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाना सीखें। यदि तनाव मुक्त नहीं बनाएंगे और हर एक चीज में जो कोई भी अगर आकर के गुस्सा किया भी है सामने से, आप उससे प्रेम भी करते हो, फिर भी वो आपको अपशब्द बोल रहा है, तो उस समय यही स्वीकार कीजिए कि जो कुछ भी आ रहा है मेरे ही किया हुआ कभी न कभी मेरे ही पास लौट करके आया है, और उसको लास्ट में जरूर धन्यवाद दीजिए। जो धन्यवाद सामने से नहीं दे सकते हैं तो अंदर ही अंदर जरूर उसके लिए धन्यवाद दें, और उसके बात को रखें नहीं दिमाग में। उसके चलते रुक, तेरे को मौका मिलते ही ना जरूर मैं बदला लूंगा, यही चलता है, यही चलता है। आप तो मैं ही बोलता हूँ, यही चलता है। मैं भी यही करता था, करता हूँ नहीं। इसीलिए आप अपने जीवन को समझे। जिस दिन जीवन को समझने लगेंगे ना, आपका ये बहुमूल्य जीवन, यानी कि आप जो करोड़ों का हीरा पहनना नहीं चाहते हैं, वो करोड़ों के हीरे से आप खुद ही लद जाएंगे। आप एक पत्थर भी को भी छू लेंगे ना तो पारस बन जाएगा। आपको मैं पारस बनाने के लिए आया हूँ। ये पत्थर की तरह जैसे तैसे जीवन को जीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आप ये चीज नहीं ले करके आए, चाहत रखें, लेकिन जिसकी पूर्ति हो गई तो अच्छी बात, नहीं अगर पूर्ति हुई तो यह हमेशा उसमें एक थॉट्स डाल दें कि भगवान इस एसी से भी बड़ा कुछ हमको जरूर देने वाला है, जरूर कुछ मेरे लिए अच्छा क्रिएट हो रहा है, जरूर मेरे लिए कुछ कहीं स्थान और भी अच्छी जगह जा रही है। ये मन में थॉट्स रखे ना, मन में विचार रखे ना। थोड़ी सी तीखी लगी ना खाना तो उस पर भी प्रेम का भाव रखें, जरूर इसमें कुछ मिठास छुपा होगा। और जब उसको स्वाद से खाना खाने लगेंगे ना तो देखना आप वो कैसा स्वाद, जो तीखी लग रही थी, कड़वी लग रही थी, उसमें भी मिठास आ जाएगा। आपको नहीं विश्वास होगा, आप करके तो देखें। करेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? और जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी के बातों में आकर के मानना नहीं, आपको इससे जानना है, तभी आप तनाव मुक्त रह पाएंगे। जो कुछ भी अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो भी अगर आपको कड़वी बात बोल भी दिया तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ठीक है, इस समय उसके मन में कड़वाहट है, उसके मन में कड़वाहट है, और अपने आप अंदर यह स्वीकार करें, ठीक है, ये जो कुछ भी दिया हुआ है मेरा ही धन है और मेरे पास ही लौटा है। अंदर ही अंदर उसे धन्यवाद दें, स्वीकार करें हर एक बात को। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप महान हैं और महान ही रहेंगे। आप अपने आप को छोटा बना देते हैं, ये ध्यान रखिए। आप अपने आप को छोटे की गिनती कर लेते हैं। हम भी देखता हूँ ना, ऑफिस जाता हूँ ना तो यही देखता हूँ, लोग अपने आप को बोलते हैं क्या करूँ सर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, ये कैसे कर पाऊँगा। अरे तुम इतने महान हो और गरीबता का आपको दिखावा दिखता है। गरीब हो ही नहीं तुम। आज एसी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो एसी आ ही जाएगा। इस बात को संकल्पित कर लें, और भगवान आपको उतना सामर्थ्य बनाया है कि आप
पृथ्वी की हर वस्तु को आप खरीद सकते हैं, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, इतना उसमें ताकत है। तो आप अपने आप के आकाश तत्व को मजबूत करें, जल तत्व को मजबूत करें, अग्नि तत्व को मजबूत करें, पृथ्वी तत्व को मजबूत करें। वायु जो अपने अंदर श्वास आ रही है वायु के रूप में, उस पर आप देखिए, वायु के साथ ही विचार आता है, विचार जैसा आता है वही बाहर जाता है, वही विचार जाता है। जो कुछ भी आपके अंदर है, जो कुछ भी निकलना चाहती है, वो बाहर श्वास से ही जाता है। तो आप अच्छी श्वास लें और अच्छी आए, उसके लिए आपको मेडिटेशन, ये जो ध्यान योग बताया हूँ, ध्यान योग का ज़्यादा नहीं, 10 मिनट खाली श्वासोश्वास की क्रिया करें। 10 मिनट के लिए बैठ जाएं शांति से, और मैं बताता हूँ, और आप शांति से बैठ जाएं। एक दाहिने नाक को बंद करें, बाएं से 3 बार श्वास लें और मुंह से छोड़ें, और फिर उस दूसरी वाली नाक को बंद करके पहली वाली नाक को से यानी दाहिनी नाक से आप 3 बार श्वास लें अंदर, और फिर मुंह से बाहर करके श्वासोश्वास की क्रिया में अपना मन पूरा नाक के दरवाजे पर लगा दे। मन भागता है, भागने दे, सोचता है, सोचने दे। किसी पर गुस्सा क्रिएट नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए श्वास की क्रिया कर रहे हैं, मन कहीं और चढ़ाई कर रहा है, विजय यात्रा में है, तो भी वहां पर क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए बैठा, आधे मिनट सही, आधा मिनट तो ध्यान लगा, 10 सेकंड तो ध्यान लगा, 10 ही सेकंड सही, आप 10 सेकंड से तो शुरुआत करें। लेकिन जब शुरुआतें नहीं करेंगे तो मंजिल को कैसे पाएंगे, घर को कैसे एकदम सुख शांति समृद्धि से भरेंगे? आप अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि आनंद से जिए, यही मेरी आशा है। और लगता है आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग ध्यान की क्रिया जरूर करें। आपको मैं ध्यान की क्रिया बता चुका हूँ, और विशेष ध्यान में चलेंगे तो पहले ध्यान तो करें, तभी तो आपको विशेष ध्यान के फायदा बुझाएगा कि हाँ, हम ब्रह्मास्मि, यह स्वयं ही जगना चाहिए। जब आनंद से भरपूर हो जाएंगे ना, तो आपको भी यही लगेगा। तो इसीलिए आप सदा सुखी रहें, सुरक्षित रहें, आनंद से रहें, यही मेरी आपके साथ आशा है, विश्वास है, प्रेम है। आप अपने प्रेम को जगाए रखें। धन्यवाद।